नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा मेरे चैनल के माध्यम से। दोस्तों आज हो गया है धमाका निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन निफ्टी के आईटी सेक्टर में दोस्तों बहुत रैली देखने को मिली। ये रैली की वजह क्या है? और दोस्तों बहुत दिनों के बाद टीसीएस अपना 2300 का लेवल, ब्रेकआउट लेवल तोड़ के आगे निकला है। क्या होंगे लेवल्स एंड टारगेट्स, क्या होगा हमारे स्टॉप लॉस, किस लेवल पे फिर से एंट्री करनी है, सारा चीज़ डिस्कशन होने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ कर लें, बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों ये हो गया निफ्टी का मेरा टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुरुआत में एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, ये तीनों का अगर आप मिलाओ तो आप देख सकते हैं जहां पे दोस्तों निफ्टी आज लगभग -0.30% का डाउन साइड में बंद हुआ। ऑफ कोर्स जब निफ्टी खुला उसके बाद हम लोगों को लगा क्या 11,550 का लेवल क्रॉस होगा, लेकिन दोस्तों वहां से एक रिवर्सल हम लोग को देखने को मिला। और दोस्तों जो निफ्टी के टॉप गेनर रहे वो सब लगभग आईटी में एक धूम हुआ। आईटी का इंडेक्स अप था। इसके पीछे रीज़न क्या थी? ऑफ कोर्स दोस्तों अगर एचसीएल टेक 9% भागता है तो ये कोई बिना न्यूज़ का नहीं भागता है। ऑफ कोर्स इसके पीछे कुछ ना कुछ तो न्यूज़ रही होगी। वो न्यूज़ क्या है और आईटी सेक्टर पे इसका प्रभाव क्या होगा? और टीसीएस का दोस्तों बहुत सालों के बाद एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है। सो चलिए वो न्यूज़ पे हम लोगों को जाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं आईटी में मचा इतना हड़कंप इसलिए, और आईटी इसलिए आज रॉकेट हुआ बिकॉज देखिए दोस्तों एचसीएल टेक्स मिड क्वार्टर गाइडेंस ऑप्टिमिज्म स्पार्क्स रैली इन टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। दोस्तों मैं बता दूं मिड क्वार्टर में एक एस्टिमेट आता है। कंपनी ये बताती है मिड क्वार्टर में कंपनी का प्रॉस्पेक्ट क्या है, कंपनी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने की क्या संभावना है, कंपनी ने क्या क्लाइंट जोड़े। दोस्तों मैं बता दूं कि एचसीएल टेक ने रिसेंटली 11 क्लाइंट्स को ऐड किए थे। और दोस्तों एचसीएल का ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक क्लाइंट एड ऑन था। और दोस्तों जिस हिसाब से रिसेशन है और जिस हिसाब से आईटी सेक्टर परफॉर्म कर रही है बिना किसी बिजनेस के डेंट के, और दोस्तों जिस तरह उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के पैसे को अटकाया है, अटकाया इन द सेंस कि उनके जो अप्रेजल, इवन उनके जो प्रमोशंस को दोस्तों सारा पैसा उनका सेव हो रहा है। और दोस्तों यही वजह है कि लोग समझ चुके हैं कि अभी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं कोविड की वजह से वो हैम्पर मैक्सिमम नहीं किए हैं। और दोस्तों यही रीज़न है। तो यही जो मिड क्वार्टर का एक गाइडेंस आया, वो गाइडेंस क्या है पढ़ के सुनाऊंगा। यही रीज़न से दोस्तों आज हम लोगों को एक आईटी में जोरदार रैली देखने को मिली। और चूंकि ये एचसीएल टेक के माध्यम से हम लोग को सुना गया ऑफकोर्स, इसीलिए दोस्तों एचसीएल टेक भी आज टॉप गेनर के लिस्ट में आया। टीसीएस के ऊपर थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं, वीडियो के अंत तक टीसीएस का हम टेक्निकल भी करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एचसीएल टेक आज लगभग 10% से भी ज़्यादा आफ्टरनून ट्रेड में अप था। उसके रीजंस क्या है दोस्तों, अब हम लोग गौर करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एचसीएल में एक ऑप्टिज्म वाला भाषण दिया गया। ऑफ कोर्स एचसीएल का पोजीशन क्या है, वो क्या हुआ, एचसीएल टेक्नोलॉजीज stocks was trading over 10% in afternoon today after IT service giant announced its mid quarter review। दोस्तों एक रिव्यू इशू करना पड़ता है जहां से हम लोगों को एक रिजल्ट का अनुमान हो जाता है। तो जिस हिसाब से दोस्तों Q1 में फार्मा, एफएमसीजी के कुछ दिग्गज, ब्रिटानिया और कुछ आईटी सेक्टर ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिला था उन लोगों का। तो दोस्तों इस क्वार्टर में भी, Q2 में भी लगता है कि हम लोगों को कुछ अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यही रीज़न है दोस्तों जितने भी आईटी सेक्टर है, ऑफकोर्स अगर एक सेक्टर के एक कंपनी में अगर तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रही है, इसका मतलब उसके पीयर्स भी, उसके कॉम्पिटिटर भी कुछ अच्छा करने की कोशिश में ज़रूर होंगे और उनका कॉम्पिटिटर का रिजल्ट भी उस तरह आने का अनुमान होने की वजह से दोस्तों इसीलिए आज एचसीएल टेक के बाद जो शुरुआत के टॉप 3 और 4 गेनर आपको मैक्सिमम आईटी सेक्टर के भी देखने को मिले होंगे। दोस्तों उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये बोला, इट इशूड अ रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 3.5% एंड एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ बिटवीन 20.5% टू 21% दिस क्वार्टर। दोस्तों ये बहुत शानदार है, जहाँ पे अच्छे स्टॉक अभी भी -40%, 30% डिस्काउंट में अवेलेबल है क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल गड़बड़ाया हुआ है। दोस्तों ये तो उल्टा रेवेन्यू भी ग्रोथ कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी एक हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड द रैली लेड टू द शेयर प्राइस टू अदर बिग आईटी स्टॉक टीसीएस,
इन्फोसिस, विप्रो एंड टेक महिंद्रा। यही न्यूज़ की वजह से दोस्तों एक ऑप्टिमिज्म वाला फील आया, मुझे भी आया सुबह को, और एक ब्रेकआउट जो कि टीसीएस का नासूर बन चुका था 2300 का लेवल, आज वो सक्सेसफुली ब्रिज करके 2500 के लेवल की ओर चल दिया है। चलिए दोस्तों अब उस टीसीएस के बारे में डिस्कस करते हैं कि टीसीएस क्यों भागा और क्या होंगे उसके लेवल्स और टारगेट। लेकिन जो दोस्तों टीसीएस के शेयर होल्डर हैं उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज रिलायंस के बाद मोस्ट वैल्यूएशन वाली कंपनी में टीसीएस का नाम शुमार हो चुका है। टीसीएस बिकम्स अ सेकेंड इंडियन फर्म टू क्रॉस ₹9 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन मार्क, जो कि दोस्तों आपको मैं बधाई दे दूं, अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपको तहे दिल से शुक्रिया, बिकॉज इंडिया की नंबर 2 टॉप मार्केट कैप वाली कंपनी और 9 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप एक मैमथ है उसको टीसीएस ने आज सक्सेसफुली ब्रीच कर दिया। आगे है दोस्तों कि ऑन द एनएसई इट जम्प 2.76% टू अ लाइफ टाइम हाई। दोस्तों ये 2.39 जो है ये बाद में रिवाइज हो गया और ये लगभग दोस्तों 2500 के लेवल तक जा पहुंचा। और दोस्तों ये ऑप्टिमिज्म की वजह से हुआ, हेल्प बाय द सर्च इन इट्स प्राइस द कंपनी मार्केट वैल्यूएशन रोज टू 9,14,606 करोड़ का ऑन द बीएसई इन द अर्ली ट्रेड। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल डोमेस्टिक फर्म इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो दोस्तों यही रीज़न था, एक तो इनके बिजनेस मॉडल में वैसे कोई डेंट तो रहे नहीं, एक दोस्तों इनका वर्क फ्रॉम होम का काम चल रहा है, प्रमोशन दोस्तों इन्होंने दिया नहीं, इनका रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इनके क्लाइंट्स कंटिन्यूसली एड ऑन हो रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोविड की वजह से किसी और का बिज़नेस ख़राब हो या ना हो, इनका बिज़नेस दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा है। और यही रीज़न है दोस्तों कि आज सक्सेसफुली इतने सालों के पेशेंस के बाद टीसीएस ने अपने शेयर होल्डर को सही में एक अच्छा मुनाफा दिया और 2300 का जो मोस्ट रेजिस्टेंस लेवल था आज उसको सक्सेसफुली ब्रीच कर दिया। चलिए दोस्तों इसका एक टेक्निकल व्यू फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों जिनके पास टीसीएस नहीं है वो प्लीज़ उत्तेजित ना हो ये न्यूज़ से, बिकॉज दोस्तों मैं बता दूं टीसीएस अभी ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो ऑफकोर्स अगर निफ्टी में जो हेवी वेट है, जो अदर बैंक निफ्टी एंड ऑल, अगर उनमें एक खरीदारी देखने को मिलती है तो ऑफकोर्स आईटी सेक्टर में एक हम लोग को प्रेशर देखने को मिलेगा। और दोस्तों ऑफकोर्स ये एक ओवरबॉट जोन में चला चुका है। इससे ये समझ में आता है अगर एक थोड़ा सा भी सेंटिमेंटल चेंज होता है, बियर अगर हैमर प्रेशर करता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग अपर लेवल में होती है तो दोस्तों ये स्टॉक आपको सस्ता में मिल सकता है। क्या होंगे इनके लेवल? तो देखिए दोस्तों ये बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल से जाते जाते मीडियम लेवल को छूते बीच में बहुत नैरो विथ हो गई थी, जो कि दोस्तों अभी बहुत हम लोग को हाई देखने को मिल रही है। और देखिए दोस्तों इसको भी बॉलिंजर बैंड के अप लेवल को भी इसने सक्सेसफुली ब्रिज कर दिया है। ऑफ कोर्स ये 2500 के लेवल पे है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ से अपसाइड मिनिमम है, अगर जाता भी है दोस्तों तो 2550 से 2580 ये इसका एक शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। दोस्तों अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया तो किस लेवल बनाए दोस्तों वो डिस्कस करता हूं। जैसे कि अगर मेरी बात की जाए तो ऑफ कोर्स अगर मैं पोजीशन बनाना चाहूं फ्रेश पोजीशन दोस्तों तो मैं सीधा सीधा इस लेवल का वेट करूंगा जो निकल के आता है इसके मीडियन का 2300 रुपया, जो पहले दोस्तों रेजिस्टेंस हुआ करता था आज वही सपोर्ट हो गया। और मुझे लगता नहीं कि फर्दर दोस्तों ये आपको 2000 या फिर 2100 का लेवल देखने को मिलेगा। हाँ अगर निफ्टी में बहुत भयंकर गिरावट अगर आती है तो शायद ये आपको देखने को मिल जाए या फिर उससे भी सस्ता आपको देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से इनका बिजनेस मॉडल है, जिस हिसाब से इनके पीएस परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता दोस्तों ये 2300 या फिर 2200 से नीचे जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बात पॉसिबिलिटी की कर रही है, किसी भी तरह कोई भी चैलेंज और गारंटी नहीं है, बिकॉज दोस्तों ये शेयर मार्केट और शेयर मार्केट में रातों दिन कुछ भी हो सकता है। दोस्तों मेरे लेवल्स एंड टारगेट्स क्या होंगे? ऑफकोर्स अगर मुझे 2300 में मिलता है तो ऑफकोर्स मैं इसमें एड ऑन करूँगा क्विक 10% गेन के लिए। और दोस्तों जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं उनको मैं बता दूँ, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ऑफकोर्स दोस्तों 2350 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। और अगर आप अभी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप 2500 का सक्सेसफुली टूटने का इंतज़ार करें। अगर वो सक्सेसफुली हाई वॉल्यूम के संग टूटता है तब दोस्तों हम लोग को एक रैली और अपवर्ड्स देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये रहा मेरा अनुमान, मेरा प्रोजेक्शन। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करके अपना प्यार और मोटिवेशन हम लोग को व्यक्त करें। कोई भी डाउट रहा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आए और ज़रूर शेयर करें, हम लोग को खुशी होगी आपका सारा डाउट क्लियर करने में। सो दोस्तों फॉर टाइम बिंग दैट इज द एंड ऑफ द एनालिसिस ऑफ आईटी सेक्टर एंड टीसीएस एंड अदर आईटी पीयर्स। मिलते हैं जल्दी गाइस, तब तक के लिए बाय,
थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।